वर्नियर स्केल के बारे में हम लोग एक बात मतलब क्या कहते हैं सर आपका, सॉरी जो जानते हैं उसको मतलब क्या है सर आपका, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है सर आपका, दो स्केल होते हैं, एक मतलब क्या होता है मेन स्केल और एक मतलब क्या होता है वर्नियर स्केल। और हम लोग ये जानते हैं कि वर्नियर मतलब मेन स्केल का एक डिवीज़न का मतलब क्या होता है सर आपका, लेंथ कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अलग अलग बोलने का तरीका है सर आपका, हम 1 मिलीमीटर, हाँ सॉरी इतना मोटा कम करके रखा है। मतलब समझिए वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका, 1 मिलीमीटर हो सकता है। वो मतलब क्या हो सकता है सर आपका 0.1 मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेंटीमीटर हो सकता है। और क्या हो सकता है सर आपका वो 0.001 मीटर। नहीं मतलब वैसा तो हम एक्सप्रेस मतलब क्या कहते हैं, क्या बोलना है? मतलब बोलना चाहिए सही था कि आपका 1/10 ऑफ मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ 0.1। बोला ना कि एक्सप्रेस करने का तो मतलब क्या सर आपका हंड्रेड नंबर ऑफ वेज है, लेकिन जो वे में मतलब क्या सर आपका बुक में एक्सप्रेस किया उस वे का मतलब क्या बात करें, और कोई का मतलब बात नहीं कर रहे हैं। अगर वैसे बात करेंगे तो फिर तो किलोमीटर में भी क्या हो सकता है एक्सप्रेस किया जा सकता है। और वैसे अगर बात करेंगे तो फिर क्या सर आपका नैनोमीटर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, हेक्टोमीटर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, डेकामीटर में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन बात तो उसका हो रहा है जो हम लोग मतलब पढ़ चुके थे, और जिसका मतलब क्या सर आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसका रिवीजन हो रहा है उसके हिसाब से अगर बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। हम लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होता है, एक होता है मेन स्केल और एक मतलब क्या होता है सर आपका वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का पूरा ग्रेजुएशन वैसे ही होता है जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका मीटर स्केल का ग्रेजुएशन होता है। तो मीटर स्केल का ग्रेजुएशन में एक यूनिट कितना होता है सर आपका 1 मिलीमीटर, ठीक है। या तो मतलब क्या है सर आपका 0 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 1 सेंटीमीटर, है ना, जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर के नाम से भी कहा जाता है। या फिर मतलब क्या होता है सर आपका 1/10 ऑफ मतलब क्या है सर आपका सेंटीमीटर। तो फिर मेन स्केल का भी क्या होगा सर आपका 1 डिवीजन का वैल्यू क्या होगा सर आपका, या तो 1 मिलीमीटर होगा या 0.1 सेंटीमीटर या फिर मतलब क्या है सर आपका 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, और तीनों के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका एक ही है। अब वर्नियर स्केल को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि मेन स्केल तो मतलब क्या होता है सर आपका फिक्स होता है, वर्नियर स्केल जो होता है वो मतलब क्या कहता है सर आपका स्लाइड करते रहता है ना। अब वर्नियर स्केल तब कहलाएगा जब वर्नियर स्केल का में n डिवीज़न अगर है तो वो मतलब क्या हो सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या हो सर आपका n-1 डिवीज़न का मतलब क्या हो सर आपका बराबर हो। वर्नियर स्केल तब कहलाएगा जब वर्नियर स्केल का n डिवीज़न का मतलब मेजरमेंट मेन स्केल का मतलब क्या हो सर आपका n-1 डिवीज़न के बराबर मतलब क्या हो सर आपका हो, है ना। तो इसका अलग अलग मतलब क्या हो सकता है केस फिर पैदा हो सकता है कि वर्नियर स्केल में क्या हो सर आपका 10 डिवीज़न हो, तो फिर वो क्या होगा सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीज़न के बराबर होगा। हो सकता है वर्नियर स्केल में क्या हो सर आपका 20 डिवीज़न हो, तब फिर वो क्या होगा सर आपका मेन स्केल का 19 डिवीज़न के बराबर होगा। हो सकता है कि वर्नियर स्केल में क्या हो सर आपका 30 डिवीज़न हो, तो फिर वो क्या होगा सर आपका मेन स्केल का 29 डिवीज़न के बराबर होगा। हो सकता है कि मतलब वर्नियर ये हटा देते हैं, हो सकता था वो, लेकिन मतलब हटा देते हैं। हो सकता है कि वर्नियर स्केल में क्या सर आपका 50 डिवीज़न हो, तो वो मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल का 49 डिवीज़न के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न का लेंथ हमको पता है कि वो मतलब क्या है सर आपका कितना होगा। वर्नियर स्केल का एक डिवीज़न का लेंथ कितना है, 1 मिलीमीटर। नहीं सॉरी, मतलब वर्नियर स्केल का 0. एक मिनट रुकिए, वर्नियर स्केल का n डिवीज़न मेन स्केल का मतलब क्या होता है सर आपके n-1 डिवीज़न के मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो वर्नियर मेन स्केल का एक डिवीज़न का लेंथ कितना होता है 1 मिलीमीटर, या फिर मतलब क्या सर आपका 0.1 सेंटीमीटर। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर मान लीजिए, ठीक है ना। अगर मतलब एक का मतलब 1 मिलीमीटर है तो मतलब इसका क्या होगा सर आपका 10 मिलीमीटर ही होगा ना। लेकिन ये सही हम बोल रहे हैं 10 मिलीमीटर उसको मान नहीं, लीजिए। मतलब ये हम सही नहीं बोल रहे, पता है क्यों सही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वर्नियर स्केल का n डिवीज़न जो है वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीज़न के बराबर होगा। तो वर्नियर स्केल का n डिवीज़न का वर्नियर स्केल का 10 डिवीज़न का वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर है, 10 मिलीमीटर है नहीं। वर्नियर स्केल का n डिवीज़न मेन स्केल का मतलब क्या है सर आपका, अच्छा बताइए। तो
फिर से बात को समझिएगा और आप समझिएगा फिर क्या बोल रहे, ठीक है ना। वर्नियर स्केल का प्रिंसिपल ये है कि वर्नियर स्केल का मतलब क्या है सर आपका एन डिवीजन, मीन स्केल का मतलब क्या है सर आपका 9 डिवीजन का मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मतलब क्या है सर आपका मीन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर होगा। तो वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या 20 डिवीजन है तो मतलब क्या है सर आपका मीन स्केल का 90 डिवीजन के बराबर होगा। वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या है सर आपका 50 डिवीजन अगर है तो मीन स्केल के 49 डिवीजन के बराबर होगा। तो अगर हम ये बात लिख रहे हैं कि मतलब जो है ना वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 10 मिलीमीटर है, तो क्या ये बात सही है? क्या है वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन? हम तो हाँ, जो आपको बताना था वो पहले बता दिया, अब वो जो बता दिया उसके बेसिस पे आप बोलिए हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार हम बता रहे हैं, वर्नियर स्केल को बनाया इस तरह जाता है कि वर्नियर स्केल का एन डिवीजन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका मीन स्केल का n-1 डिवीजन के बराबर होता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग कंक्लूड किए कि अगर वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है, नहीं गलत है। नहीं अभी तो आप सवाल पूछिए तब 10 बोलिए। मिलीमीटर वाला तो वही तो लेना कि आपको सबर करके जब हम सवाल पूछेंगे तब बोलिएगा। पहले एक बार फिर से हम रिपीट कर देना। वर्नियर स्केल को बनाया इस तरह जाता है कि वर्नियर स्केल का मतलब क्या होता है सर आपका एन डिवीजन, वर्नियर कैलिपर को सर बनाया जाता है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन नहीं, वर्नियर स्केल का एन डिवीजन मीन स्केल का मतलब क्या सर आपका n-1 डिवीजन के बराबर होता है। तो अगर वर्नियर स्केल में क्या सर आपका 10 डिवीजन है तो मीन स्केल का n-1 यानी कि 9 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल में अगर 20 डिवीजन है तो वो क्या सर आपका मीन स्केल का 90 डिवीजन के बराबर है। वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन अगर है तो मीन स्केल का मतलब क्या सर आपका 49 डिवीजन के बराबर है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि मतलब जो है ना वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन 10 मिलीमीटर है, तो क्या ये बात सही है? ये बात सही नहीं है, क्योंकि वर्नियर स्केल का मेजरमेंट डिपेंड कर रहा है क्या सर आपका मीन स्केल के डिवीजन के ऊपर, और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन क्या हो रहा है सर आपका मीन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर है। और मीन स्केल का एक डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका 1 मिलीमीटर है पहला वाला केस में। तो मीन स्केल का 9 डिवीजन कितना होगा सर आपका 9 मिलीमीटर होगा। तो पूरा वर्नियर पूरा अब यहाँ पे एक स्केल हो जाएगी। कितना का है? 9 मिलीमीटर का। पूरा मेन स्केल का बात यहाँ पे हुआ क्या? नहीं, बात ये हुआ कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन जो है वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का 9 डिवीजन के बराबर होगा, क्योंकि n और n-1 का मतलब क्या सर आपका रिलेशन है। वर्नियर स्केल में 20 डिवीजन अगर है तो मतलब क्या सर आपका वो मेन स्केल का 90 डिवीजन के बराबर होगा। वर्नियर स्केल में अगर मतलब क्या सर आपका 50 डिवीजन है तो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 50-1 यानी 49 डिवीजन के मतलब क्या बराबर होगा, है ना। तो वर्नियर स्केल का डिवीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेन स्केल के डिवीजन के ऊपर, मतलब क्या कहता है सर आपका डिपेंड करता है। और मेन स्केल के कितने डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है सर आपके n-1 डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम बोलते हैं कि n डिवीजन का वैल्यू यहाँ पे मतलब 10 डिवीजन का वैल्यू यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 10 मिलीमीटर है, तो वो रॉन्ग होता है। पहले ये निकालना पड़ता है फिर वो निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे 9 डिवीजन है, इसका वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे 10 डिवीजन का वैल्यू मतलब क्या होगा सर आपका 9 मिलीमीटर। कहीं नया चीज़ है, ये हम पहला क्लास में नहीं सीखे थे, पहला 2 क्लास में। क्योंकि इस तरह नहीं बताया था ना, इसलिए मतलब क्या सर आपका दोनों चीज़ को एक समझ रहे थे, इसलिए आपको समझ नहीं आया था। सीखे थे लास्ट में आगे दिखे तब समझ में आएगा, लेकिन सही से समझ नहीं आया था, इसलिए तो मतलब क्या सर आपका रिविजन कर रहे हैं। नहीं समझे बात क्या बोले? वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन अगर है तो वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का कितना डिवीजन के बराबर है सर आपका 19 डिवीजन का मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। क्लियर है ना। तो मेन स्केल का डिवीजन कितना है सर आपका 1 मिलीमीटर। तो मेन स्केल का मतलब क्या सर आपका 19 डिवीजन कितना हो जाएगा सर आपका 19 मिलीमीटर। इसलिए वर्नियर स्केल का 20 डिवीजन का कितना लेंथ हो जाएगा सर आपका 19 मतलब क्या है सर आपका मिलीमीटर। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका वर्नियर स्केल का 49 डिवीजन का वैल्यू मेन स्केल का 49 डिवीजन का वैल्यू मतलब कितना होगा 49 मिलीमीटर। तो फिर वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन का वैल्यू मतलब कितना होगा सर आपका 49 मतलब क्या है सर आपका मिलीमीटर। अच्छा यहाँ पे अगर हम निकालेंगे अगर समझिए तो यहाँ 10 डिवीजन है, वहाँ पे वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है 9/10 मिलीमीटर। जहाँ पे 20 डिवीजन है वहाँ पे वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है सर आपका बताइए। यहाँ पर 19/20 मिलीमीटर 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 49 मतलब क्या सर आपका 50 मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर।
सर वो तो उसको तो आपको पता ही नहीं करना है, उसको तो आपको पता ऑलरेडी। और अगर कभी इसका दे दिया उसका नहीं दिया? ऐसा कभी नहीं होगा सर, क्योंकि एक्स का नून के ज़रिए हम लोग अननोन पता करते हैं, नून के ज़रिए हम लोग नून पता मतलब क्या करते हैं सर, आपको नहीं करते हैं ना। जब प्रिंसिपल ही ये है, प्रिंसिपल में n और n-1 जब है तो n-1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ। पहले मेन स्केल बनेगा, फिर मतलब क्या सर का मतलब क्या? n का मतलब है नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल। और पहले मेन स्केल बनेगा, फिर जाके मतलब क्या बनेगा सर आपका वर्नियर स्केल बनेगा। और पहले मेन स्केल था, उसके बाद ही मतलब क्या था आपका वर्नियर स्केल था। ऐसा नहीं था कि मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल पहले और मेन स्केल बाद में आया। बिना मेन स्केल का वर्नियर स्केल का मतलब क्या होता है सर आपका नहीं बनता है। तो लीस्ट काउंट मीटर स्केल कितना था? मीटर स्केल क्या है? मीटर स्केल के बारे में आप मतलब पढ़ते हुए आए हैं। मीटर स्केल का काम क्या होता है सर आपका? लेंथ मेजर करना। वो मतलब क्या होता है सर आपका? एक मीटर होना अपना। हाँ, मीटर स्केल के बारे में पढ़े थे ना कि 0 से स्टार्ट होता है और क्या होता है सर आपका 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है ख़त्म होता है। हाँ। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना था? मीटर स्केल का लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर था, और फिर सब पार्ट एक था सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर। सर मतलब आपसे लीस्ट काउंट जब पूछा जाएगा तो एक डिवीजन का लेंथ जो होता है वो मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। तो मीटर स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर। और नहीं। सब डिवीजन का 1 मिलीमीटर। एक डिवीजन अगर बोला जाएगा तो इम्प्लाइड है कि मतलब क्या है सर आपको? देखिए एक डिवीजन का मतलब क्या है ना, जो आपको डिवीजन दिख रहा है तो दिखेगा आपको ये वाला, दिखेगा आपको ये वाला, दिखेगा आपको ये वाला, दिखेगा आपको ये वाला, फिर ये बड़ा वाला जो पार्ट है ना वो मतलब क्या है सर आपको अलग से मार्किंग किया गया। मेन डिवीजन तो एक डिवीजन तो मतलब क्या है सर आपका? एक डिवीजन अगर बोला जाए बिना क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड तो यही रहेगा ना। तो मीटर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट कितना होगा सर आपका? 1 मिलीमीटर। ठीक है ना, ये क्लियर था। अब यहाँ पे फिर से एक बार समझ लेते हैं या फिर नहीं समझते, हटाइए। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आंसर क्या है? 1 मिलीमीटर नहीं, वर्नियर कैलिपर पूरा मशीन का, तब हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। 0.9 मिलीमीटर जो है ना, पूरा उसका है। मेरा बात समझिए, 0.9 मिलीमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर का वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ। लेकिन वो उसका मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट नहीं है। एक डिवीजन का लेंथ ही को तो लीस्ट काउंट हो रहा है। वो मीटर स्केल के केस में था। एक डिवीजन का लेंथ को मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट नहीं कहा जाता। आपको ये कहा गया था कि मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल का। तो ये वर्नियर स्केल एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे हैं। हम एक मिनट नहीं एक मिनट रुक जाइए, हम बता रहे बात क्या है। कहा यह गया था कि मीटर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ उसका मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट है। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि मतलब क्या सर आपका एक डिवीजन का लेंथ ही लीस्ट काउंट होता है। दोनों बातें फ़र्क है ना। कहा यह गया था कि मीटर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ उसका मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट है। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि एक डिवीजन का लेंथ ही मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले? कहा यह गया था कि मीटर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ उसका मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट है। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि एक डिवीजन का लेंथ ही लीस्ट काउंट होता है। 0.9 मिलीमीटर किसके बराबर है मेन स्केल में? अभी ये दिक्कत होता है, वहाँ मत फंसिए। अभी जो बात बता रहे हैं उस मेन स्केल में कितना के बराबर है? हम आपको क्या बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे मत फंसिए। अभी जो बात बता रहे हैं उस बात को सुनिए। 0.1 मिलीमीटर है उसका लीस्ट काउंट। वो अभी वहाँ पे आगे क्यों जा रहा है? आगे मत जाइए, पीछे मत जाइए, जहाँ बोले वहाँ पे रहिए। आपको कहा यह गया था कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या है सर आपका? उसका 1 डिवीजन का लेंथ। लेकिन ये नहीं कहा गया था कि 1 डिवीजन का लेंथ ही मतलब क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ये बात क्लियर हुआ? आपको ये कहा गया था कि मीटर स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका? उसका 1 डिवीजन का लेंथ। लेकिन 1 डिवीजन का लेंथ लीस्ट काउंट होता है, ये नहीं कहा गया था। मीटर स्केल के केस में उसका लीस्ट काउंट जो है वो मतलब क्या है सर आपका? उसका 1 डिवीजन का लेंथ। लेकिन मीटर स्केल अलग चीज़ है और क्या है सर आपका? वर्नियर कैलिपर मतलब क्या है सर आपका? अलग चीज़ है। तो जो मीटर स्केल के बारे में बोल सकते हैं वही वर्नियर कैलिपर के बारे में मतलब क्या है ट्रू हो, ये ज़रूरी मतलब क्या है सर आपका? नहीं है। मेरा बात समझे आप क्या बोले ना? मीटर स्केल वर्नियर स्केल होता है ना, वर्नियर कैलिपर पूरा मशीन है। मीटर स्केल अलग चीज़ है, वर्नियर कैलिपर मतलब क्या सर आपका? अलग चीज़ है। वर्नियर कैलिपर में मतलब क्या सर आपका? 2 स्केल है, एक मतलब क्या? कहाँ से? इसमें तो मेन स्केल अच्छा, है।
मेन स्केल का डिवीजन और मीटर स्केल का डिवीजन दोनों बराबर नहीं है। हाँ, मेन स्केल तो मीटर ही स्केल है ना, वही है, और कुछ तो नहीं तो है। उसी का तो हिस्सा है। फिर तो ये मेन अगर उसी का हिस्सा अगर है तो आप फिर वही फालिसी ऑफ कॉम्पोजिशन हो जाएगा आप जब कीजिएगा। क्या हो जाएगा, क्या मतलब? ये मीटर स्केल है, नहीं, ये क्या है? ये उसका एक भाग है। मीटर स्केल का एक भाग है ये। वो मेन स्केल मीटर स्केल ये तो भाग। तो आप ये समझिए कि मतलब आपका शेप में ट्राइंगल रहेगा तो आप ट्राइंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, सिलेंडर रहेगा, तो आप क्या बोलिएगा कि ट्राइंगल है? हैं? क्या? कोई ऐसा शेप है जिसमें ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, सिलेंडर भी है, तो आप क्या बोलिएगा ट्राइंगल है? नहीं, उसके ट्राइंगल अंदर वो तो कुछ triangle अलग है। होगा ना। तो ये क्या है, मीटर स्केल है? नहीं। मीटर स्केल तो नहीं है। ये मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर मतलब क्या सर आपका दो स्केल से मिलके बना हुआ है, एक मतलब क्या सर आपका मेन स्केल और एक मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल। हाँ, तो मेन स्केल जो है उसका मतलब ग्रेजुएशन किसकी तरह है, मीटर स्केल की तरह है। scale की तरह। और वर्नियर कैलिपर का रूल ये बताया गया था कि वर्नियर कैलिपर में जो डिवीजन होगा वो मतलब क्या होगा सर आपका मेन स्केल, मतलब वर्नियर कैलिपर में अगर n डिवीजन होगा तो वो मतलब क्या सर आपका मेन स्केल के n-1 डिवीजन के मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। तो फिर से अब वहाँ से बात को जहाँ से बिगिन किया तो वहाँ स्टार्ट करते हैं और फिर से बात को समझते हैं। आराम से समझिएगा। क्या बात बताइए? मेन स्केल का या फिर मीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। तो वो बात सही, पहले बात हम क्या बोला था कि मतलब क्या सर आपका मेन स्केल का या फिर मीटर स्केल का लीस्ट काउंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है सर आपका एक डिवीजन का लेंथ होता है। ये क्लियर है? तो ये बात हम बोला था कि मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ उसका मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट होता है। लेकिन ये नहीं बोले थे कि लीस्ट काउंट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 1 डिवीजन का मतलब क्या होता है लेंथ होता है। हाँ, ये बात आया समझ में? यहाँ क्लियर है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो फिर आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट उसका मतलब क्या है सर आपका एक डिवीजन का लेंथ होगा। क्या हो? क्योंकि पहले तो ये बात क्या होगा समझने, पहले क्या नहीं होगा वो क्या नहीं हो सकता वो समझ लीजिए। हाँ, समझ में क्या? ये समझ रहे बात क्या होगा ना? क्योंकि वो बात किसके लिए सही है, मीटर स्केल के लिए सही है। वर्नियर कैलिपर के लिए मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल के लिए सही नहीं है, वर्नियर कैलिपर के लिए मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे अब दो अलग अलग सवाल है। अगर आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, लेकिन उसके लिए भी एक इम्पोजिशन ले रहे हैं पहले से, तब आप वो बोल सकते हैं। इसके लिए इम्पोजिशन क्या ले रहे हैं सर आपका कि हम ऐसा वर्नियर स्केल के बारे में बात करें इसमें 10 डिवीजन, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है 10 डिवीजन हो सकता है, 20 डिवीजन हो सकता है, क्या हो सकता है सर आपका 50 डिवीजन मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात को सिंप्लीफाई करने के लिए आसान मानने के हम लोग उसी का बात करें इसमें मतलब क्या सर आपका 10 डिवीजन है। आया बात समझ में ना? तो अगर आपसे पूछा तो ये इम्प्लाइड है कि ऐसा वर्नियर स्केल का बात कर रहे हैं जिसमें क्या सर आपका 10 डिवीजन है। डिवीजन। तो आपसे अगर हम ये सवाल पूछें कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना होगा तो ये अलग क्वेश्चन है। और आपसे अगर हम ये पूछें कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होगा, पहले तो ये समझ लीजिए। हाँ। अगर आपसे हम ये वर्नियर पूछें स्केल का एक डिवीजन लेंथ कितना होगा तो ये सवाल अलग question है। कितना और आपसे अगर ये पूछे कि वर्नियर स्केल का मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट कितना है, वो मतलब क्या सर आपका अलग क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट क्या होगा? ये समझने के बाद ही तो वहाँ प्रोग्रेस करेंगे ना, जब तक ही नहीं समझेंगे तो वहाँ प्रोग्रेस मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे ना। तो ये समझ गए कि वर्नियर कैलिपर का एक डिवीजन का लेंथ कितना है, ये अलग सवाल है। और वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट कितना है, ये मतलब क्या सर आपका अलग सवाल है। ठीक है ना? तो आपसे पहला सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर का नहीं वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना है। 0.9 मिलीमीटर। 0 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 9 मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर। ओके फाइन। और मेन स्केल का 1 डिवीजन का लेंथ कितना है सर आपका 1 मिलीमीटर है ना। तो 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 0 मिलीमीटर। तो ये दोनों के बीच का फ़र्क जो है ना वही मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर का मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब हम बताएंगे लेकिन नेम पढ़े थे इसीलिए पूछ रहा मतलब हम बताएंगे, लेकिन अब अभी के लिए समझिए ना। हूँ। हाँ, डिकोड बाद आहिस्ता आहिस्ता डिकोड होगा। 0.1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट। फिर 0.1 नहीं फंसना, रूल है फंसना है ना। रूल क्या है? रूल ये है कि मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन का लेंथ
दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो मतलब क्या होता है सर आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। मेरी बात आप समझ में क्या बोलें? तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कहाँ है? वहाँ पे आपको लिस्ट काउंट देख नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मतलब ये हर डिवीजन के बीच का फासला 0.9 मिलीमीटर है। नहीं, हम हर डिवीजन के बीच का फासला अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। हाँ वो समझ में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब जो है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.1 मिलीमीटर। वो तो स्पेसिफिक केस में आ गया ना। हाँ जनरल में। नहीं, जनरल में हम बता रहे क्या होता है। अच्छा हाँ समझ में आ गया। बताइए फिर क्या हो गया। हम लोग को पहले हम बता रहे क्या, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल को लेना है और उसको मेन डिवीजन का जो वन डिवीजन कर लेते हैं उससे माइनस करना। वन डिवीजन है उसको माइनस कर देना। तो ये एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला भी है, लेकिन मतलब क्या पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया कि मतलब क्या सर आपका वर्नियर हाँ कैलिपर का, बोल देते हैं। कल भी बोले थे हाँ कि अगर आपसे पूछा गया कि मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, तो आप सिर्फ मेन स्केल को लेके देखिएगा और बताइएगा तो भी गलती कीजिएगा, और आप सिर्फ मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल को लेके देखिएगा और बोलिएगा तो भी गलती कीजिएगा, क्योंकि वर्नियर कैलिपर ना इससे बना है ना इससे बना है। वर्नियर कैलिपर मतलब क्या सर आपको दोनों से बना है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पे दोनों आना चाहिए, तभी तो मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट प्रॉपर मतलब क्या सर आपका मिलेगा, नहीं तो लीस्ट काउंट प्रॉपर मतलब क्या सर आपका नहीं मिलेगा। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है सर आपका, ये पता करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द डिवीज़न, व्हाट इज़ वन मेन स्केल डिवीज़न, और उसके बाद पता करना पड़ता है कि व्हाट इज़ वन वर्नियर स्केल डिवीज़न, और उसके बाद वन मेन स्केल डिवीज़न से क्या करते हैं सर आपका वन वर्नियर स्केल डिवीज़न को माइनस करते हैं, तो मतलब क्या होता है सर आपका आता है लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल। एज सिंपल एज दैट। और हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे वो एग्जाम्पल में वन मेन स्केल डिवीजन के बारे में मतलब क्या था आपका 1 मिलीमीटर, और हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे वहाँ पे क्या था सर आपका वर्नियर स्केल का एक डिवीजन के बारे में मतलब कितना था आपका 0 मतलब क्या सर आपका 9 मिलीमीटर। तो इस दोनों के बीच फ़र्क कितना था सर आपका 0 क्या हो जाएगा सर आपका 0.1 मिलीमीटर। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, वो वाला वर्नियर कैलिपर जिसका एग्जाम्पल हम लोग लिए। और कोई वर्नियर कैलिपर होता तो उसका लीस्ट काउंट मतलब क्या होता अलग होता। अब लीस्ट काउंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, लीस्ट काउंट जितना कम होगा डिवाइस मतलब क्या होगा सर आपको उतना ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा, और लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा होगा डिवाइस मतलब क्या सर आपको उतना कम मतलब क्या होगा सर आपका एक्यूरेट होगा। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो 1 मिलीमीटर तक का काउंट तो मीटर स्केल कर ही ले रहा था, तो अगर हमको 1 मिलीमीटर तक का ही काउंट करना था तो फिर वर्नियर स्केल कोई मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंस, वर्नियर कैलिपर का कोई इंपॉर्टेंस मतलब क्या था आपका नहीं था। तो वर्नियर कैलिपर का इंपॉर्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि अब क्या है सर आपका जितना छोटा लेंथ मेजर किया जा सकता था मीटर स्केल के द्वारा, अब उससे 10 गुना छोटा लेंथ ही मेजर किया जा सकता है एक्यूरेसी के साथ। किसके हेल्प के द्वारा, वर्नियर कैलिपर के हेल्प के द्वारा, क्योंकि अब मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट 10 गुना मतलब क्या सर आपका कम मतलब क्या सर आपका हो चुका है। लीस्ट काउंट क्या हो चुका है सर आपका 0.1 मिलीमीटर हो चुका है। तो एज एक मिनट चाहिए क्या है तो वर्नियर स्केल ही बना दे बड़ा सा हो गया। अच्छा वर्नियर स्केल बड़ा सा बना दो। हाँ वर्नियर स्केल अगर बड़ा सा बनाएगा तो आप ये बताइए, देखिए ये वर्नियर स्केल का एक्चुअल लेंथ कितना है 0.9 मिलीमीटर। तो चलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक नापा, तो फिर 0.9 मिलीमीटर इंटू 4 अगर हो तो क्या होगा सर आपका, इंटू 5। चलिए इंटू 5 कर दिया। 0.9 मिलीमीटर इंटू 5 तो क्या है सर आपको 4.5 मिलीमीटर नाप रहे हैं। तो आप बताइए 0.1 मिलीमीटर कहाँ नपाई हो रहा है, नपाई तो नहीं हो रहा है ना। वही बातों को समझना पड़ेगा। सिर्फ वर्नियर स्केल नहीं बनाता है, और सिर्फ मेन स्केल मतलब क्या होता है वर्नियर स्केल नहीं बनाता है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के बीच का फ़र्क जो है ना एक डिवीजन का, वो बनाता है वर्नियर कैलिपर। नहीं समझे बात क्या बोले, सिर्फ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर नहीं बनाता है, और सिर्फ मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल वर्नियर कैलिपर नहीं बनाता है। दोनों के बीच का फ़र्क जो है ना, वो भी क्या, दोनों के बीच का एक डिवीजन का फ़र्क जो है वो बनाता है मतलब क्या सर आपका वर्नियर कैलिपर। तो अलग अलग देखने से तो समझ में नहीं आएगा, साथ में देखने से मतलब क्या आपको समझ में आएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, साथ में देखिएगा तभी वो वर्नियर कैलिपर है। अलग अलग देखिएगा तो कोई वर्नियर कैलिपर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला तो आपको ये बताएं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है सर आपका 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस मतलब क्या सर आपका 1 वर्नियर स्केल डिवीजन।
लेकिन लीस्ट काउंट का एक और फॉर्मूला है, किसी भी अगर आपको वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट जानना है तो आप करेंगे मतलब क्या सर आपका x/n. What is x? x is the value of one mean scale division and n is the value of मतलब क्या सर आपका one वर्नियर स्केल डिवीजन. नहीं, पहले आप ये समझ लीजिए बिना कुछ समझे कि किसी भी वर्नियर कैलिपर का लेंथ कितना होता है सर आपका, लेंथ नहीं लीस्ट काउंट कितना होता है x/n. मेन स्केल का एक डिवीजन. अभी आप 2 मिनट क्लब छोड़ मेन दीजिए. स्केल में कितना डिवीजन है वो? नहीं मेन स्केल में नहीं, वर्नियर स्केल में कितना डिवीजन. ओह अच्छा. अभी के लिए 2 मिनट ले सब कुछ भूल जाइए. अभी इतना याद रखिए कि लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर क्या होता क्या है कैलिपर. सबसे छोटा मेजरमेंट जो कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है वो उसका मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट होता है. अभी वहाँ पे मत जाइए आप. अभी आप इतना पता कि लीस्ट काउंट है कितना और लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का क्या है. तो एक फॉर्मूला तो आपको लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर बताए थे कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर का एक फॉर्मूला मतलब क्या है ना. तो देखिए बात क्या है कि जब मेजर करना होता है तो आदमी को चाहिए होता है मतलब क्विक मेथड. तो लॉन्ग मेथड तो लीस्ट काउंट निकालने का वही है वर्नियर कैलिपर का कि आप क्या कीजिए, आप देखिए अच्छा मेन स्केल का 1 यूनिट का मेजरमेंट कितना है, अच्छा 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल का एक का लॉन्ग प्रोसेस होगा ना सर, अलग अलग वर्नियर कैलिपर का अलग अलग होगा ना. तो इसलिए जो तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पूछे तो मतलब क्या सर आपका x/n, जहाँ पे x क्या है वन मेजरमेंट ऑफ 1 यूनिट ऑन मेन स्केल और n क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल. तो ये मेथड अच्छा पता है क्यों है, इसलिए अच्छा है. देखिए मेन स्केल तो सब में, मेन स्केल का 1 यूनिट का मेजरमेंट सब में क्या है 1 मिलीमीटर ही है और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं है. अब हम एक ऐसा वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें इसमें 10 डिवीजन तो यहाँ 10 ला देंगे. अगर हम ऐसा वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें इसमें मतलब क्या है सर आपका 20 डिवीजन तो यहाँ 20 ला देंगे. और अगर हम ऐसा वर्नियर कैलिपर के बारे में बात करें 50 डिवीजन यहाँ 50 मतलब क्या है सर आपका ला देंगे, है ना. तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना हो चुका है सर आपका 0.1 मिलीमीटर. इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या हो गया सर आपका 0.5 मतलब क्या है सर आपका, ऐसा है क्या 0.05 सही में, है ना. क्योंकि 0.5 होता तो मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट तो बढ़ जाता है. तो फ़ायदा क्या होता है, तो एक्चुअली में क्या है सर आपका, तो 0 पॉइंट मतलब क्या कैसे आया, 2 तरीके से आ सकता है, डिवाइड करके आ सकता है. एक आ सकता है कि 20 × 5 कीजिए और 1 × 5 कीजिए. 1 × 5 का तो मतलब क्या सर 5 है, 20 × 5 का तो 100 आया तो 500 मतलब क्या हो चुका सर आपका 0.05 क्या हो चुका सर आपका मिलीमीटर. और इसका क्या हो जाएगा सर आपका 0. × 2 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 0.02 मतलब क्या सर आपका मिलीमीटर हो जाएगा. आया बात समझ में ना. तो इसमें क्या आसानी से निकल जा रहा है ना. इसमें वो फिर डिवीजन कितना है, ये कितना है, वो कितना है, तो देखना मतलब क्या पड़ रहा है सर आपका नहीं पड़ रहा है. तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकलता है x/n, यहाँ पे x क्या है मेजरमेंट ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन और जहाँ पे n क्या है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मतलब क्या है सर आपका वर्नियर स्केल. तो ऐसा करने से आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर स्केल मतलब क्या होता है सर आपका निकल जाता है. अब हमको ये देखना है कि मतलब हाउ, जो कल भी हम लोग डिस्कस किए थे लेकिन आज एक बार डिस्कस कर ले तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्या क्या बताइए सर. फॉर एग्जाम्पल समझिए कोথায় আছে এখানে আছে ना. तो ये रॉड को मतलब क्या है सर आपका रखा गया वर्नियर कैलिपर में, ठीक है. तो चलिए रॉड को वर्नियर कैलिपर में रखा गया तो चलिए यहाँ तक 10 मिलीमीटर था यानी कि मतलब क्या सर आपका 1 सेंटीमीटर था, इसलिए तो 1 का मार्किंग दे दिया ना. तो ये हो गया क्या सर आपका 1.1 सेंटीमीटर, ये हो गया मतलब क्या सर आपका 1.2 सेंटीमीटर. लेकिन अगर सिर्फ मीटर स्केल होता तो इसके बाद हम लोग बोलते अरे देखो ये तो मतलब क्या है इस वाले मिलीमीटर से ज़्यादा करीब है और इस वाले मिलीमीटर से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा दूर है. तो इसको एक काम करो और मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसको मतलब क्या 1.2 ही मान लो. उतना मतलब सर जल्दी करने की ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है. इतना एक्यूरेसी मेरे लिए भी मतलब क्या है काफ़ी है. मेरे बात समझ रहे हैं. नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं, अगर नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं तो हम बोले देखिए एक ये मिलीमीटर वाला है और एक मतलब क्या सर आपका ये मिलीमीटर वाला है. तो ये मिलीमीटर वाला क्या है सर आपका 1.2 है और यहाँ पहुँचेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1.3 है. बस हम इतना देखिए इससे ज़्यादा करीब है, इससे ज़्यादा करीब है ना. तो सरदर्दी करने का मतलब क्या सर आपका नहीं है 1.2 मार के कहानी ख़त्म करो. लेकिन हम 1.2 जब माना वो 1.2 तो था नहीं ना. अगर हमको और एक्यूरेसी चाहिए तो हमको तो मेजरमेंट यहाँ तक करना पड़ेगा. 1.2 था लेकिन पूरा एक्यूरेट
हम वही बात तो बोल रहे हैं, मतलब 1.2 एक्चुअली में नहीं था, लेकिन हमको सर दर्द नहीं करना था, हमको उतना एक्यूरेट मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट नहीं चाहिए था। तो हम क्या बोला ना कि देखो ये इधर है, दोनों ज़्यादा किसके करीब है, रॉड वो तो समझ में आता है ना। हाँ, तो वो सब जो समझ में आता है तो हम बोला कि 1.2 के ज़्यादा करीब है, तो 1.2 मारिए, मार्किंग। ज़्यादा सरदर्दी मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। लेकिन अलग अलग केस में मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग एक्यूरेसी चाहिए होता है। यहाँ हमको एक्यूरेसी चाहिए था, तभी तो हम मतलब क्या वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं सर आपका मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं ना। मेरा बात समझ में आया सर आपका ना। तो हमको एक्यूरेसी अगर चाहिए तो हमको तो यहाँ तक का मेजरमेंट चाहिए। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ। तो ये पार्ट का नाम क्या रखा सर आपका ए बी। तो इफ़ आई वांट टू नो द लेंथ ऑफ दिस रॉड देन आई हैव टू नो दिस पार्ट अप टू हियर, यहाँ तक जानना पड़ेगा, AB का जानना पड़ेगा, यहाँ तक जानना पड़ेगा, हाँ, फिर यहाँ तक लेकिन मेन स्केल तो यहीं तक जानने के काबिल है ना। मेन स्केल उसके आगे जानने के काबिल मतलब क्या सर आपका नहीं है। आधा लग रहा है 1.25 करके हटा दो। आधा नहीं लग रहा है सर, हम बता रहे क्यों आधा नहीं लग रहा है। देखिए यहाँ पे आधा नहीं लग रहा है, मार्किंग ये है। आधा यहाँ पे आता है समवेयर हियर तब आधा होता है, लेकिन आधा से मतलब क्या सर आपका कम है। 1.25 कर दो। जो भी आप कह रहे हो वो तो आप क्या कह रहे हैं, आपका अजम्पशन अलग चीज़ है और मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट क्या सर आपका अलग चीज़ है ना। जब कैसे करना है तो फिर यहाँ पे उतना बहस करे फ़ायदा ही नहीं। और कैस करने का वे मतलब ये है कि जिसके ज़्यादा करीब है वो करके आप मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए। राउंड ऑफ करने का क्या सिस्टम है, अगर 5 है या फिर मतलब आधा है या फिर आधा से ज़्यादा है तो मतलब क्या सर आपको उस तरफ जाएगा, आधा से कम है तो मतलब क्या सर आपको इस तरफ आएगा। तो इस केस में क्या सर आपका आधा से कम है तो मतलब क्या सर आपको इस तरफ राउंड ऑफ करके छोड़ दिया जाएगा। लेकिन छोड़ना तो नहीं है ना, तभी तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोड़ना अगर होता तो फिर मीटर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल मतलब क्या है, क्यों करते हैं, मतलब मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, 0.1 मिलीमीटर तक का एक्यूरेसी चाहिए, तभी तो हम क्या करें सर तो वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल क्यों करते हैं, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो अब जहाँ पे सरदर्दी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना वहाँ सरदर्दी मेथड इस्तेमाल क्यों करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऐसे ही आ जा रहा है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोला गया, मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल। आया बात समझ में। अब झमेला कहाँ से लेके कहाँ तक के लिए, झमेला यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक के लिए है ना। तो ये पार्ट को बोला गया मतलब क्या सर आपका ए बी। तो अगर मेरे पास इसका मेजरमेंट भी आ जाए और इसका मेजरमेंट भी आ जाए तब जाके मतलब क्या होगा, ये रॉड का मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मेजरमेंट तो यही देख के उठा लिया कि चलो ये मतलब क्या सर आपका 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 2 है, समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन इसका मेजरमेंट देखने के लिए हमको किसको देखना पड़ेगा सर आपका वर्नियर स्केल को देखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो वर्नियर स्केल में क्या देखना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट में दोनों मिलकर कोइंसाइड कर जा रहा है। तो ये पहला में कोइंसाइड नहीं करा, दूसरा में नहीं करा, तीसरा में नहीं करा, चौथा में क्या है कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। तो चौथा में कोइंसाइड कर जा रहा है तो हमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका +4। लेकिन +4 करने के बाद फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको बताइए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का इस वाले वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है सर आपका 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर में। तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो हमको इसको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका 0.01 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.01, हाँ सॉरी 0.01 से मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या हो जाएगा सर आपका 1.2 प्लस मतलब क्या सर आपका 0.0 मतलब क्या सर आपका 4 मिला के मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 24। तो ये वो वे है जिसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके मतलब क्या सर आपका एक्यूरेसी तक पहुंचते हैं। कि कौन सा एक्यूरेसी तक पहुंचते हैं सर आपका अप टू 0.1 मिलीमीटर और मतलब क्या सर आपका अप टू 0.01, मतलब ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा बोलेंगे तो सच हो जाएगा। मतलब ये 10th प्लेस ऑफ मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर और मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर, ऐसा नहीं, फर्स्ट डेसिमल प्लेस ऑफ मिलीमीटर या फिर मतलब क्या सर आपका सेकंड डेसिमल प्लेस ऑफ सेंटीमीटर। ये बात आया समझ में ना। तो इसी को अब बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका फार्मूला। जिस फार्मूला में क्या बोला जाएगा सर आपका मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, और इसको बोला जाएगा मतलब P, और इसको बोला जाएगा मतलब क्या सर आपका लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। B मतलब द लाइन वेयर इट्स गेटिंग कोइंसाइड। P का मतलब ये है कि जहाँ पे मेन स्केल का डिवीज़न और वर्नियर स्केल का डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ पे मेन स्केल का डिवीज़न और वर्नियर स्केल का डिवीज़न मतलब क्या है कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ पे मेन स्केल का डिवीज़न और वर्नियर स्केल का डिवीज़न मतलब क्या है कोइंसाइड कर रहा है। जहाँ पे मेन स्केल का डिवीज़न
हाँ CC सी से LC सॉरी क्या है वो? LC लीस्ट काउंट, सब चीज़ तो लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। आप समझे बात क्या आप लेना। तो ये मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट। तो यहाँ तक कोई चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है, क्लियर ना? ओके फाइन, एकदम क्लियर है। तो अब अभी तक जो समझे उसमें कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? हाँ, वर्नियर कैलिपर को समझने के बाद ही अगर हम लोग मतलब स्क्रू गॉज को समझें तो अब देखिए टोटल रीडिंग इक्वल्स टू क्या सर आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस मतलब क्या सर आपका वर्नियर रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग में कोई टेंशन नहीं है, टेंशन किस में सर आपका वर्नियर स्केल रीडिंग में, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको अगर पता है पी क्या है, पी वो जगह है जहाँ पे मतलब क्या सर आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहा है। और लीस्ट काउंट, अगर आपका ऐसा वर्नियर स्केल है जिसमें 10 डिवीज़न है तो लीस्ट काउंट क्या होगा सर आपका, या तो 0.1 मिलीमीटर या तो मतलब क्या होगा सर आपका 0.01 सेंटीमीटर, और आपको नापना सेंटीमीटर में ही पड़ेगा। तो ये समझने के बाद अब क्या करना था, ये डिस्क्रिप्शन छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने से 2 एरर आता है। पॉजिटिव 0 एरर, नेगेटिव पहले आपको बोलना पड़ेगा 0 एरर। तो अगर मतलब क्या सर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है तो कोई एरर मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 मतलब क्या कोइंसाइड नहीं कर रहा है तब जाके मतलब क्या सर आपका 0 एरर है ना। अब 0 एरर है तो डिसाइड करना पड़ता है कौन सा 0 एरर है, ये पॉजिटिव 0 एरर है या मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 0 एरर है। तो ये साइड क्या है सर आपका लेफ़्ट साइड है और ये साइड मतलब क्या सर आपका राइट साइड है। अगर वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड में एंड करता है तो पॉजिटिव 0 एरर है। अगर वर्नियर स्केल का 0 मतलब क्या सर आपका लेफ्ट साइड में एंड करता है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका एरर है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, एकदम क्लियर है। चलिए एकदम क्लियर है तो आगे हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ के देखिए पॉजिटिव 0 के लिए क्या बोल रहा है। अच्छा, अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो पता करना पड़ेगा कितना पॉजिटिव 0 एरर है। तो यहाँ तो पॉजिटिव 0 एरर है ना, देखिए तो पॉजिटिव 0 एरर के लिए हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, छठा कोइंसाइड कर रहा है, छठा कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब लीस्ट काउंट कितना था इसका 0.01 सेंटीमीटर। तो पॉजिटिव 0 एरर जो है वो मतलब क्या सर आपका 0.06 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव 0 एरर मतलब क्या था आपका 0.0 मतलब क्या सर आपका 6 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। उसी तरह नेगेटिव 0 एरर को देखने के लिए कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पे भी एग्जांपल देना चाहते इसलिए 6 पे रखा। तो अच्छा 6 पे है तो मतलब 6 इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 6 इंटू 0.01 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया सर आपका 0.06 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव 0 एरर है, इसीलिए वो प्लस कर रहे हैं। हाँ नेगेटिव 0 एरर है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे अभी छोड़ दीजिए, बस ये जानिए कि आगे था। तो ये पॉजिटिव 0 एरर है, प्लस मतलब 0.06 और ये मतलब पीछे है तो ये मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 6.06 होगा। 14 के बाद एक पेज नंबर कौन सा है बन रहा है ना। यहाँ पे कुछ मतलब क्या सर आपका उसका मिसिंग है। आपका अभी मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा इसी और कुछ तो नहीं है ना। सिंपल बात आप ये समझिए, जहाँ पे मतलब क्या पेज मिसिंग है क्या? नहीं, अब जो भी हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे आ जाइए। जैसा आप मेयर करते हैं वैसे ही मतलब क्या सर आप मेयर कीजिएगा। जहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर हुआ मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट ज़्यादा है तो वहाँ पे मतलब क्या माइनस कर दीजिएगा, और जहाँ नेगेटिव 0 एरर है वहाँ पे मेजरमेंट कम हो गया तो लास्ट में मतलब क्या सर आपका प्लस कर दीजिएगा, यानी मतलब क्या सर आपका ख़त्म हो गया। समझ में आया बात क्या आप लेना। और
समझ में आ चुका है। बस स्क्रू गॉस का कॉन्सेप्ट मतलब क्या था आपको